सन 1920 में अचानक भारत की तमाम मस्जिदों में दो पुस्तकें वितरित की जाने लगीं। इनमें से पहली पुस्तक का नाम था कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी और दूसरी पुस्तक का नाम था 19वीं सदी का लंपट महार सिंह। ये दोनों पुस्तकें अनाम थी और इनमें से किसी भी पुस्तक में लेखक का नाम नहीं छपा था। इन दोनों पुस्तकों में भगवान श्री कृष्ण और हिंदू धर्म पर बेहद ही आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी और इनमें इतने घिनौने घिनौने चित्र हिंदू देवी देवताओं के उकेरे गए थे कि जिसे देखकर हर हिंदू का खून खौलने लगे। धीरे धीरे ये पुस्तक भारत की हर मस्जिद में वितरित की जाने लगी और ये बात जब महात्मा गांधी जी तक पहुंची तो उन्होंने इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी कहकर गौण कर दिया और कहा कि भारत के हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का संपूर्ण अधिकार है और ये क्रम चलता रहा। फिर सन 1923 में लाहौर स्थित राजपाल प्रकाशक नाम के प्रेस के मालिक महाशय राजपाल ने एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम था रंगीला रसूल। इसमें लेखक का नाम गुप्त रखा गया। हालांकि इसके मूल लेखक थे पंडित चंपूपति, जो कि इस्लाम के जाने माने विद्वान थे, और इसमें लेखक के नाम की जगह लिखा गया था दूध का दूध और पानी का पानी। अब इस पुस्तक की सबसे अच्छी बात यह थी कि इस पुस्तक में कुछ भी झूठ नहीं था और बाकायदे हदीसों और आयत नंबरों के साथ पूरी व्याख्या की गई थी कि कहाँ से कौन सी चीजें ली गई हैं। यह पुस्तक करीब 1.5 वर्षों तक धड़ाधड़ बिकती रही और कहीं कोई बवाल नहीं हुआ। अचानक एक दिन 24 मई सन 1924 को महात्मा गांधी ने अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में एक लेख लिखा और इस लेख में इन्होंने उस पुस्तक की खूब निंदा की और अंत में 3 पंक्तियां ऐसी लिखी कि मुसलमानों को स्वयं ऐसी पुस्तक लिखने वाले को सजा देनी चाहिए। गांधी का ये लेख पढ़कर पूरे भारतवर्ष का मुसलमान अचानक से भड़क गया और राजपाल प्रकाशक के मालिक के ऊपर 3 वर्षों में ही 5 बार कातिलाना हमले हुए। गांधी जी ने एक बार भी इन हमलों की निंदा नहीं की और सबसे रचनात्मक बात तो यह रही कि उस पुस्तक रंगीला रसूल के विरुद्ध कुछ मुस्लिम विद्वानों ने भी मामला लाहौर उच्च न्यायालय में दायर कर दिया। हाई कोर्ट ने चारों विद्वानों को अपने समक्ष उपस्थित किया और उनसे यह पूछा कि इस पुस्तक में ऐसा गलत क्या है। वो चारों जो विद्वान थे तर्क देकर और यह साबित करने में असफल रहे कि उस पुस्तक में कुछ भी गलत है। फिर लाहौर उच्च न्यायालय ने राजपाल महाशय को बाइज्जत बरी कर दिया और मुकदमा खारिज कर दिया। उसके बाद 30 अगस्त 1924 को गांधी जी ने यंग इंडिया में फिर एक लेख लिखा और उन्होंने कहा कि जब न्यायालय से न्याय ना मिले तो व्यक्ति को स्वयं प्रयास करके न्याय प्राप्त कर लेना चाहिए। इसके बाद महाशय राजपाल जी के ऊपर 2 बार और हमले का प्रयास हुआ और अंत में 6 अप्रैल 1929 का हमला जानलेवा साबित हुआ, जिसमें मोहम्मद इल्मदीन नामक एक युवक ने गदा से महाशय राजपाल जी के ऊपर कई बार किए, जिसमें उनकी मौत हो गई। जिस दिन यह घटना हुई उसके 4 दिन बाद गांधी लाहौर में थे, लेकिन गांधी ने महाशय राजपाल जी के घर जाकर शोक प्रकट करना उचित ना ही समझा, ना ही अपने किसी संपादकीय में महाशय राजपाल जी की हत्या की निंदा की। उसके बाद अंग्रेजों ने मुकदमा चलाकर मात्र 6 महीनों के अंदर महाशय राजपाल जी के हत्यारे इल्मदीन को फांसी की सजा सुना दी। वो भी इसलिए कि इस घटना में देश भर का हिंदू समाज उबल रहा था और अंग्रेजों को लगा कि यदि उन्होंने जल्दी से फांसी नहीं दी तो अंग्रेजी शासन भी बर्खास्त हो जाएगा। उसके बाद 4 जून 1929 को गांधी जी ने अंग्रेज वायसराय को एक चिट्ठी लिखकर महाशय राजपाल जी के हत्यारे की फांसी की सजा को माफ करने का अनुरोध किया और इसके अगले ही दिन लेख लिखकर यह साबित करने का प्रयत्न किया कि हत्यारा तो निर्दोष है और नादान है, क्योंकि उससे अपने मजहब का अपमान सहन नहीं हुआ, इसलिए उसने हत्या करने का निर्णय लिया। दूसरी तरफ तब तक के जाने माने बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना ने भी लाहौर उच्च न्यायालय में एक बैरिस्टर की हैसियत से इस मुकदमे की पैरवी की और पैरवी करते हुए कहा कि अपराधी मात्र 19 वर्ष का लड़का है, लेकिन इसने जो अपराध किया है वो बहुत ही जघन्य है। इस अपराध को कम करके नहीं आंका जा सकता, लेकिन इसकी उम्र को देखते हुए इसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल देना चाहिए और या तो फिर काले पानी की सजा
देनी चाहिए। लेकिन इन किसी बातों को न मानते हुए, सभी पैरवी को अस्वीकार करते हुए अंग्रेजों ने 31 अक्टूबर 1929 को इल्मदीन को फांसी दे दी। तब गांधी जी ने अंग्रेजों की न्याय प्रणाली को भी खूब कोसा था।